राम राम दोस्तों, आज चलते हैं नीलकंठ पैदल यात्रा पे। नीलकंठ यात्रा दो तरीके से होती है, आप गाड़ी से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जो जाते हैं ये 12 किलोमीटर का ट्रैक है और ये जानकी सेतु के ठीक पीछे यहाँ से शुरू होता है और 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद नीलकंठ महादेव के दर्शन होते हैं। बहुत सारे यात्री साल में इसको करते हैं, तो आज मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये कैसा है ये ट्रैक। और जब भी आप इस यात्रा को प्लान करें तो आपको पहले से आइडिया होगा कि इस ट्रैक के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आज इस यात्रा को करके आते हैं। चलिए, हर हर महादेव। नीलकंठ महादेव मणिकूट पर्वत पर स्थित है। तो जो ये सामने ये पहाड़ी दिख रही है ये मणिकूट पर्वत है और नीलकंठ महादेव जो है ठीक इसके पीछे की तरफ है। यहाँ पर से नीलकंठ के लिए शेयर टैक्सीज आती हैं। मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पर खड़ी कर दी है और शेयर टैक्सीज आती है इस साइड में और मैं जाऊँगा इधर के लिए। ये लिखा है नीलकंठ पैदल मार्ग। तुरंत ही ये राजा जी टाइगर रिजर्व है और हाथी बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें क्लियरली लिखा है सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के पश्चात पार्क क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित है। हाथी यहाँ अक्सर मिलते ही हैं, हर वीडियो में बताता हूँ आपको ऋषिकेश के। और यहाँ पर से हम लगभग 1-1.5 किलोमीटर जाएंगे इसी रोड के साथ। उसके बाद हम फिर से पैदल मार्ग पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो ट्रेल आ रही है ये बीटल्स आश्रम 84 कुटिया से आ रही है। इससे भी इस रोड पे कनेक्ट हो सकते हैं। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये अब साइन बोर्ड आएगा और ये सड़क चली जाती है सीधे हरिद्वार चिला बैराज के लिए। और नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए हम यहाँ से ये ट्रेल शुरू होती है, इससे आगे निकलेंगे। फॉरेस्ट का नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि राजा जी टाइगर रिजर्व है। जंगली जानवर मिलेंगे, बाघ, हाथी, गुलदार, भालू एवं अन्य विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीव स्वतंत्र एवं स्वच्छंद विचरण करते हैं। चलो जी, उनको विचरण करने देते हैं, हम अपना विचरण करते हैं। आज इस रूट पर कोई नहीं है, मैं अकेला चल रहा हूँ। नॉर्मली 2-4 लोग मिल ही जाते हैं इस पे। और सावन में तो इतनी भीड़ होती है यहाँ, इतना क्राउड होता है कांवड़ के टाइम पे। सारे भोले भक्त गंगा जी से जल लेते हैं और यहीं से पैदल जाते हैं। और आज बिल्कुल सुनसान, मैं अकेला चल रहा हूँ। मोर की, पंछियों की बड़ी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही हैं। ट्रैकिंग का एक मैं आपको रूल बता दूं कि कभी भी ट्रैक करना हो तो खाली पेट ना करें। चाहे आप किसी भी धर्म स्थान पे ही जा रहे हैं और ट्रैक करके जा रहे हैं। कई लोग केदारनाथ जाते हैं, खाली पेट जाएंगे जी, नीलकंठ महादेव जाएंगे जी आज तो फास्ट है, खाली पेट जाएंगे। चाहे फास्ट भी है बट कुछ फास्ट का ही खा के चलिए। खाली पेट जाएंगे बहुत एनर्जी लॉस होगी और चल नहीं पाएंगे, आपको चलने में बहुत दिक्कत होगी। ये पहुंच गए हम मौनी बाबा गुफा में। यहाँ पर पहले मौनी बाबा थे, हालांकि बाबा जी तो अब रहे नहीं, लेकिन उनके शिष्य रहते हैं यहाँ पर। तो बड़ी शानदार गुफा है अंदर, मैं गया हूँ पहले भी। इसके पीछे गुफा है ये। मौनी बाबा गुफा के बाद असली चढ़ाई शुरू होती है और ऐसे बीच बीच में ऐसे शॉर्टकट बने हैं। जैसे ये शॉर्टकट है और ये सीधे ऊपर इसी रास्ते पे मिल रहा है और ट्रेल इधर से घूम के आ रही है। पर लोग ये शॉर्टकट के चक्कर में
चढ़ते हैं और एक ही बारी में पस्त हो जाते हैं। ट्रैक पर कभी भी शॉर्टकट ना लें, आराम आराम से ट्रेल जो मेन ट्रेल है उसी पर चलो। ट्रैकिंग में बोलते हैं डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। लद्दाख का ये फेमस डायलॉग है। तो ज़्यादा सूरमा नहीं बनना चाहिए ट्रैकिंग पे। मोच आ गई, कोई दिक्कत हो गई, पूरा ट्रैक खराब हो जाएगा। अच्छी खासी धूप पड़ रही है, पसीने से बुरा हाल हो जाता है ऐसे में। इसीलिए मैं सुबह सुबह आया कि ऊपर मैं 10 बजे 11 बजे तक ऊपर पहुंच जाऊं। दिन में तो कोई भी ट्रैक करना इस टाइम पे बहुत टफ हो जा रहा है। और ये मौनी बाबा गुफा के बाद सीधी चढ़ाई शुरू है। यहाँ पर गुफा है और हमें एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है। तो चलिए चलते हैं आराम आराम से। हाथी का जो अधिकतर डर होता है इस ट्रैक पर वो मौनी बाबा गुफा तक होता है। गुफा के बाद हाथी ज़्यादा ऊपर नहीं आते क्योंकि उनको फिर पानी ढूंढने इन सब के लिए दिक्कत होती है। तराई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं, तो बहुत रेयर होता है कि हाथी ऊपर आ जाए, अदरवाइज इससे नीचे नीचे ही रहते हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ऋषिकेश का व्यू और बढ़िया मिलता जा रहा है। जानकी सेतु दिख रहा है और पीछे कुंजापुरी। ये फैमिली आ रही है, मेरे सारे आगे आगे बच्चे भी हैं उनके साथ। चलो कोई नहीं, मेरा भी साथ हो जाएगा। इस रूट पे छोटी छोटी आपको शॉप्स मिल जाएंगी जगह जगह पे, बट ये सीजन में ओपन रहती हैं। आजकल भी वीकेंड पे ओपन होंगी। आज वीकडे है तो वीकडेज पे नहीं आते क्योंकि लोग ही नहीं होते। दिन भर के 2-4 लोग पहुंचेंगे पैदल। बट वीकडेज में और सीजन में ये ओपन रहती है, तो आप पानी की बोतल वगैरह मिल जाती हैं। और वीकडेज में आ रहे हैं तो अपना वाटर बोतल लेके आइए, पानी नहीं है इस ट्रैक पे। एक शॉर्टकट मैंने भी ले लिया है, तो देखते हैं। एक चीज तो है इस ट्रैक पर, गंदगी खूब सारी है। बोतल हो गए, कपड़े हो गए, सब छोड़ छोड़ के फेंक के गए लोग यहाँ। पता नहीं हम भारतीयों को कब अक्ल आएगी कि धार्मिक यात्रा के नाम पे हम गंदगी फैला के आ जाते हैं। नीलकंठ महादेव का जो एल्टीट्यूड है ये लगभग 5,500 फीट पे है और अपना ऋषिकेश होगा लगभग 400 मीटर, मतलब 1,000-1,200 फीट पे। तो आप लगा लीजिए, आप 1,000-1,200 फीट से 5,500 फीट पे चढ़ रहे हैं, वो भी 9 से 10 किलोमीटर में। तो ट्रैक पे जो चढ़ाई का अंदाज़ा लगाया जाता है वो है आपका लगभग पर किलोमीटर। अगर आप 1,000 फीट भी चढ़ रहे हैं ना तो काफ़ी ठीक ठाक चढ़ाई मानी जाती है उसको। तो उसी हिसाब से ये ठीक ठाक चढ़ाई है। तो ये फैमिली संभल से आई है और कुछ लोग नीचे आ रहे हैं इनके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये बच्चा फर्स्ट में पढ़ता है। क्या नाम बताया बेटा आपने? मयंक पंडित, मयंक शर्मा। देखो नंगे पांव यात्रा कर रहा है महादेव की। ये सारे बच्चे जो संभल से आए हैं नंगे पांव यात्रा कर रहे हैं। ये पहुंच गए आधे पे हम, यहाँ पर आधा है। ये शॉप खुली होती है जगह जगह पे, इनमें आपको ड्रिंकिंग वाटर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये सारे कुसुम के पेड़ है। मोर है, मोर है, मोर है, मोर मोर मोर, मोर देख के डर गए। मोर है। ये सारे कुसुम के पेड़ है। आजकल सारी शॉप बंद है, इस पे क्राउड ही नहीं है।
ये थक गए बेचारे। चलो हम चलते हैं। एक दो बच्चे हैं जो एक्टिव हैं, वो दौड़ रहे हैं मेरे साथ साथ। अपनी पानी की बोतल भी दे दी उनको। उनकी दादी थक गई। उन्हें क्या नाम बताया अपना? अर्जुन? नहीं, मयंक। मयंक शर्मा। सबसे ज्यादा फिट यही है मयंक। ये देखो नंगे पांव जा रहा है और मेरे साथ साथ चल रहा है। ये है हमारा ग्रुप जो मिले हैं हमको। अब लोग मिलने लग गए ऊपर से आने वाले, तो इसके बाद डर नहीं रहता, क्योंकि ऊपर से भी कोई आ गया तो जानवर वगैरह का कुछ खतरा नहीं रहता। फिर बर्ड्स की तो भरमार है इस पूरे ट्रैक पर। समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, हलाहल विष था, उसका नाम था कालकूट विष। वो विष से जब हाहाकार मचा तो महादेव ने उस विष को अपने पी लिया, और पीने के बाद वो यहाँ पर नीलकंठ महादेव में साधना में लीन हो गए। एक बट वृक्ष होता था, बट वृक्ष के नीचे लीन हो गए और 60,000 वर्षों तक उन्होंने वहां पर तपस्या की थी। लीन रहे थे, तब जाके उस विष का असर कम हुआ था। तो जहां पर महादेव ने तपस्या की थी, जिस बट वृक्ष के नीचे, वहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर जो है ये है, और जो शिवलिंग है उसमें नीला स्पॉट दिखता है, इसीलिए ये बहुत मान्यता है नीलकंठ महादेव की। दो छोटी छोटी नदियां हैं वहाँ पर मंदिर के सामने। एक का नाम मधुमती है, एक का नाम पंकजा है। तो इनके तट पे है ये नीलकंठ महादेव जो बसा हुआ है। और मणिकूट पर्वत तो जिस पे हम चल रहे हैं, ऋषिकेश जिस पे बसा हुआ है, जिसके बेस पे ये सारा मणिकूट पर्वत है। ट्रेल वेल मार्क्ड है, कहीं भी भटकने का कोई ऐसा वो नहीं है कि आप रास्ता भटके। वेल मार्क्ड है, अच्छा सीमेंटेड रास्ता बना है जगह जगह, और छोटे छोटे ये बोर्ड भी लगा रखे हैं। ये लंगूरों का गढ़ है। लास्ट टाइम मैं आया था तो लंगूर ने यहाँ पर मेरी बैग चेक किया था। पॉकेट में मेरी फ्रूटी थी, आराम से चेक करके उसने फ्रूटी ले ली थी। सुन रहे हो आवाज? ये है जंगली मुर्गा, हिमालयन फीजेंट जिसको बोलते हैं। भरी दो परी बांग दे रहा है। एक इधर है, एक इधर है, दो है। दोनों एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं। ये लगभग लास्ट है चढ़ाई का, और ये रिज देखने लग गया। ये रिज के टॉप में एक दूसरी साइड को नीलकंठ महादेव है। नीलकंठ महादेव जो है ये पौड़ी जिले में आता है, और ये उदयपुर पट्टी है। अपने योगी आदित्यनाथ का जो पैतृक गांव है वो भी उदयपुर पट्टी में ही है, और नीलकंठ के नजदीक ही उनका गांव है पैतृक। धूप अच्छी खासी होने लग गई अब। गर्मियों में तो कोई भी ट्रैक करना है या कहीं पैदल ही चलना है, सुबह जितनी जल्दी हो जाए निकल जाओ। बट सुबह फिर जानवरों का रहता है, तो आज मैंने नीलकंठ महादेव का इसीलिए किया। इस पे 8 बजे बाद निकला जा सकता है। ये ऋषिकेश गंगा बैराज दिख रहा है,
उसके बाद गंगा जी। ये टॉप तक चढ़ाई है, इसके बाद 1 किलोमीटर नीचे उतरना होता है। बर्ड्स की आवाज़ें सुनिए, बर्ड्स खूब सारी हैं। ये पीछे ऋषिकेश और ये ट्रेल है। मेरे साथ जो बच्चे आ रहे थे देखो आ रहे हैं, थक गए बेचारे। तो जी ये है मणिकूट पर्वत, जिसकी तलहटी पे ऋषिकेश बसा हुआ है। और इसी मणिकूट पर्वत पर नीलकंठ महादेव जी विराजमान है। और ये है पैदल मार्ग। ये देखिए दूर ऋषिकेश। इस साल एक अच्छी चीज ये है कि ऋषिकेश के आसपास के जंगलों में अभी तक मेरे को फॉरेस्ट फायर नहीं दिखी। लास्ट ईयर तो बहुत बुरी तरह जले थे उत्तराखंड के जंगल। बट ऊपर ऊपर चमोली साइड में कई जगह फॉरेस्ट फायर की न्यूज़ आई तो है, बट यहाँ ऋषिकेश के आसपास अभी तक नहीं है। कुछ ढाबे बंद पड़े हैं, कुछ खुले हैं। बट कांवड़ के टाइम पे तो रात दिन इस पे यात्री चलते हैं। बोले वक्त कहाँ दिन रात देखते हैं। फिर व्यू देखिए यहाँ से कितना शानदार है। ये पहुँच गए हम। चढ़ाई बस यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये ढाबे हैं। इसके बाद ये ढाबे आजकल तो बंद होंगे, क्या ही खुले होंगे, इक्का दुक्का कोई खुला हो तो। बट कांवड़ में ये सारे खुल जाते हैं और ये रात को रुकवाते भी हैं लोगों को अपने साथ। और यहाँ से ऋषिकेश का नज़ारा देखो आप, पूरा ऋषिकेश, गंगा बैराज और काफ़ी आगे तक दिख रहा है। ये बिच्छू घास है, गलती से छू मत लेना, बिच्छू के जैसे ही डंक मारती है। ये ढाबे पड़ते हैं सारे। आजकल सारे बंद है। हम पुंडरासु आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहाड़ के गांव में ऐसे छोटे छोटे बोर्ड देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरे गांव में भी है। ये पहुंच गए हम टॉप में। अब यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे उतरना है। ये देखो हमारे पहाड़ की महिलाएं जंगल से सर पे लकड़ी घास लाती हैं। बेचारी बहुत मेहनती होती हैं। धीरे धीरे रोड से कनेक्ट कर रहे हैं अब इन गाँव को। सड़क पहुंच रही है धीरे धीरे। ये हो गई अब उतराई शुरू। और यहाँ से जाएंगे हम ठीक वहाँ। कांवड़ के टाइम पे तो यहाँ तक लाइन लगी मिलेगी आपको। बहुत भीड़ होती है उस टाइम पे। यहाँ पर आपको चौराहा दिखेगा। ये चौराहा में जो एक सामने नीचे को जा रहा है रास्ता, उस पे आगे जाना है। ऊपर जो ये सड़क जा रही है ये अभी नई बनी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब देखिए सड़क अब पहुंच रही है इन गाँव में। ये वो टावर है जो ऋषिकेश से भी दिखता है। तो हम ये टावर को नीचे छोड़ के ये आ गए। अब नज़ारे देखिए उदयपुर पट्टी के।
हालांकि ये कि घंटी पे भी ताला लगा रखा है। भाई गॉड से यार, क्या होगा हमारे देश का। ये शेड देखिए, ये लगभग आधा किलोमीटर पहले से शुरू हो जाते हैं मंदिर के। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सावन में कितनी भीड़ होती है यहाँ। अब जाके पहली झलक देखी नीलकंठ महादेव की। ये शिखर दिख रहा है, वो है नीलकंठ महादेव। ये हिसालू है, बेरी होती है ये, और खट्टी मीठी होती है, बहुत टेस्टी होती है। और धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही हैं। लैंटाना ने इनको ख़त्म कर दिया है, और इतनी टेस्टी होती है, हमने बचपन में खूब खाई है। ये कुछ पक भी गई है यहाँ पर, 1-2 पकी है। जब पक जाती है ना तो बहुत टेस्टी होती है ये। महादेव के मंदिर आके चखने को तो मिल गए ये। विलुप्त तो हो रही हैं ये, तो अब दिखती भी नहीं है। खट्टी मीठी होती है, बहुत टेस्टी। तो पूरी नहीं पकी है, बट पता नहीं खाने को मिले ना मिले। नन्हा सा महादेव भक्त आ रहा है, वो भी पैदल चल के। ये पैदल चल के आ रहा है, पैदल ही जाएगा। अरे वाह, ये है महादेव भक्त। ये देखो, पैदल जाओगे। स्कूल है, गेट पे लिखा है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। ये हो गया जी मंदिर परिसर शुरू। प्रसाद के लिए पीछे पड़ जाते हैं सब। और गेट के बिल्कुल बगल में मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है, उसके बिल्कुल बगल में भी शॉप्स हैं। वहीं पर से लूँगा, वहीं पर से शूज भी वहीं पर उतारूंगा, इतना दूर से क्यों। सड़क मार्ग से आप आएंगे तो ये है नीलकंठ का मेन गेट, और ये मार्केट शुरू होती है। भीड़ होती है तो यहाँ तक गाड़ियाँ नहीं आने देते, गाड़ी रुकती हैं इसे 1-1.5 किलोमीटर पहले पार्किंग में, और फिर 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल ही आना पड़ेगा। और भीड़ नहीं होती है तो अब गाड़ी सीधे मंदिर तक आती है। तो दर्शन करके मैं निकल गया, अब वापसी करूँगा। गाड़ी देखता हूँ नीचे जाने के लिए, कोई जो शेयरिंग में जाती हैं वो लेती हैं आई थिंक 120 रुपया। खूब सारी दुकानें हैं जो कि 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो जाती हैं। उनमें रुद्राक्ष वगैरह ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। अब से लेकर जून तक भीड़ ऐसी ही मिलेगी, चाहे वीकेंड हो चाहे वीकडेज हो। नीलकंठ महादेव तो हमेशा क्राउडेड ही मिलेगा, और सावन में तो हद ही होती है यहाँ पर। ये रुद्राक्ष फल खूब मिलेगा यहाँ।